हेलो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स स्प्राउट्स करी। इसे भेल भाल का सालन भी बोला जाता है। बारिश के मौसम में ये खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपकी करी भी इसी तरह टेस्टी बनेगी। हेल्दी और प्रोटीन से भरे हुए इस करी को आप अपने लंच या डिनर में बना सकते हो। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारे पल्सेस है जो हमें यहाँ पर लगने वाले हैं। हमने यहाँ पे काला वटाना लिया है, काले वटाने, और उसके बाद हमने चौली ली है, चना लिया है, बारीक वाला चना लिया है, और सफ़ेद वटाने लिए हैं। यहाँ पर हमने सोयाबीन लिया है, काबुली चना लिया है, पावटे लिए हैं, और ये हमने यहाँ पे मटकी ली है, और ये तुअर ली है, और यहाँ पर हमने ये लिया है मूंग, हरा वाला जो मूंग होता है वो हमने यहाँ पे लिया है। तो ये सारे पल्सेस जो है ये मैंने एक एक टेबल स्पून लिया है। अपने हमारी जो क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ये एक एक टेबल स्पून पल्सेस लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसे डबल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एम्प्टी बाउल लिया है, उसमें हम सबसे पहले ये हरे वाले मूंग ऐड करेंगे, और उसके बाद ये सारे पल्सेस हम मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। घर में जितने अवेलेबल थे उतने सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर हमने जो पल्सेस लिए हैं ये ग्रोसरी शॉप में आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे, या फिर सुपरमार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें इसमें ज़्यादा रखना है। हमने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रख देते हैं। इसको हमने ओवरनाइट रख दिया था, तो देखिए कितने अच्छे से फुले फुले हो गए हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लेते हैं। सारे पल्सेस को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे एक सूती कपड़े में डाल देते हैं। हमने यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है और स्ट्रेनर में हम ये सूती कपड़ा रख देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमने सूती कपड़ा रखा है। सूती कपड़े में हमें इसमें ऐड करना है ये सारे पल्सेस को। और अब हम इसे ढककर रख देते हैं। तो अब हम इसे इस तरह से कपड़े में ढककर इसे रखना है, और इसके ऊपर हम ये प्लेट रखेंगे और इसे ऐसे ही सूखे जगह पे रखेंगे जहाँ पर पानी ना लगे, ताकि हमारे जो ये स्प्राउट्स है ये झट से आ जाए। 24 घंटे हो चुके हैं और देखिए यहाँ पे हमारे जो स्प्राउट्स है ये कितने बेहतरीन से, इसको देखिए ये कितने बेहतरीन बने हैं। और देखिए ड्राई है, ये जो कपड़ा भी है ये भी ड्राई है। हमने इसे सूखी जगह पर रखा था, पानी नहीं इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने से क्या होता है कि जो कपड़ा जो है वो भी भीग जाता है, और ये स्प्राउट्स जो है इसमें भी स्मेल आती है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और देखिए कितने सूखे सूखे हैं, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, और कितने ये अच्छे अंकुरित हो गए हैं। तो इसका अब हम इस्तेमाल करेंगे। स्प्राउट्स को हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। हमने स्प्राउट्स को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक और पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। तो अब हम इसे कुक होने के लिए रख देते हैं। स्प्राउट्स करी बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये मसाले लगने वाले हैं। हमने यहाँ पे सौंफ लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है साबित वाला धनिया 1 टेबल स्पून, ½ टेबल स्पून जीरा लिया है, साबित जीरा, व्हाइट वाला जो जीरा होता है यही लिया है हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है ग्रेट किया हुआ कोकोनट, यानी सूखा खोबरा हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। 3 टेबल स्पून सूखा खोबरा हमने लिया है। तो अब हम इसे इन चारों चीज़ों को भून लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में हम ये मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इन चीज़ों को रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे हमें इसे तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए यहाँ पर हमने जो रोस्ट किया है मसाला, यानी कि उसमें जो कोकोनट है, ज़ीरा, धनिया और सौंफ है, इसे हमने भून लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद इसे हमें पीसना है। और ये हमने यहाँ पे लिया है लहसुन की कलियाँ ली है, 8 से 9 कुछ लहसुन की कलियाँ है। और देखिए ये बड़ी साइज़ की, थोड़ी हल्की बड़ी, यानी कि मीडियम है, छोटी वाली नहीं है। और ये यहाँ पे हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 इंच से थोड़ा सा कम है। 2 हरी मिर्चें ली है, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। और यहाँ पे स्मॉल साइज़ का 1 प्याज दिया और उस ये इस तरीके से हमने ये प्याज को भून लिया है, फ्लेम के ऊपर भुना है। भूनने के बाद क्या होता है, ये बाहर से काला हो जाता है, तो उसका हमने छिलका बाहर वाला निकाल कर ये इस तरह से भुना हुआ प्याज यहाँ पे लिया है। हमने इसे वॉश किया अच्छे से और इस प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों प्लेट में जो चीज़ें रखी हुई है, तो इसे हमें एक साथ मिक्सी के जार में डाल के पीसना है और इसका पेस्ट बनाना है। दोनों प्लेट में जो मसाले थे, उस दोनों प्लेट के मसालों को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना देंगे। मसाले को पीसकर हमने इसका देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो अब हम स्प्राउट्स करी बनाना स्टार्ट करते हैं। करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, बर्तन में 4 टेबलस्पून तेल ऐड किया है और फ्लेम को ऑन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे। स्मॉल साइज़ के प्याज को हमने स्लाइस में पतला पतला कट कर लिया है और प्याज को हमें इस तरह से तेल में फ्राई करना है। हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, हमने इसे 3 सीटी में ही अच्छे से कुक कर लिया है। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर हमने पाव टीस्पून ब्लैक पेपर लिए हैं और 2 लौंग लिए हैं, 1 इंच हमने यहाँ पे दालचीनी का पीस लिया है। तो इस प्याज के साथ ही हम इसे स्टर करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज को हमने गोल्डन कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हमने यहाँ पे 1 टोमेटो को चॉप काट लिया है, मीडियम साइज़ का हमने टोमेटो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब हम टोमेटो को सॉफ्ट करेंगे। देखिए टोमेटो को हमने सॉफ्ट कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ड्राई मसाले, सूखे मसाले हमें इसमें ऐड करना है। हमने यहाँ पे गोड़ा मसाला पाउडर लिया है, जो महाराष्ट्रन गोड़ा मसाला है। ये गोड़ा मसाला सुपरमार्केट में भी आपको आसानी से मिलेगा या फिर आपको ग्रोसरी के दुकान में भी मिलेगा। हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून ये गोड़ा मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वादानुसार ऐड करना, क्योंकि हमने जब स्प्राउट्स को बॉईल किया तब भी हमने नमक को ऐड किया है, ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये स्प्राउट्स जी को ये जो कड़ी है ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ मसाला। इस तरह से पेस्ट को भी हम अच्छे से इस मसाला पेस्ट को इसमें भून लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट हमने मसाले को अच्छे से भून लिया और देखिए तेल हमारा ऊपर आ गया है। फ्लेम को हमने हाई रखा है। अब जो हमने स्प्राउट्स को उबाल कर रख दिया था, तो ये स्प्राउट्स जो है हम इसमें ऐड करेंगे पानी के साथ और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जिस जार में हमने मसाले को पीस लिया था, उस जार में हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और उस पानी को करी में मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। और बचा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो अब हम फ्लेम को लो करेंगे और करी को 10 मिनट तक ढक कर पकाएंगे, ताकि स्प्राउट्स में अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और स्प्राउट्स करी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए ये कितनी बेहतरीन बनी है। और मैं आपको बताती हूँ, ये ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है। तो इस तरीके से ही आप बनाना। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी मिक्स स्प्राउट्स करी बनकर तैयार हो गई है और हमने इसे सर्व किया है। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, खाने में ही उतनी टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।